जीवन में शिक्षा विकास का और विनाश का सुंदर उपाय है। शिक्षा विकास का और विनाश का दोनों का सुंदर उपाय है। शिक्षा प्रणाली जैसी होगी देश का वैसा विकास होगा, और शिक्षा प्रणाली विपरीत है तो विनाश होगा। और इस देश के विकास के लिए सबसे उच्च स्थान किसी का है तो शिक्षक का है। शिक्षक के हाथ में पूरा देश है। इस बात को आप अनुभव करो और अपने आप को भी ऐसा मत सोचना कि हम नौकरी कर रहे हैं, कि हम भ्रष्ट हैं। नहीं, आप नौकर नहीं हो। हमारी शिक्षा जो प्रणाली है वो नौकरों से शिक्षा नहीं दिलाई जाती। जो तुमको मिलता है वो नौकरी का नहीं है, ये भेंट है। वेतन में भेंट में अंतर है। उसे वेतन मान के स्वीकार नहीं करना। गुरुजन भेंट स्वीकार करते हैं, धन स्वीकार नहीं करते। तो ये आपको ये स्वीकार करना है कि हमारा भी देश में कोई महत्व है, और इतना छोटा महत्व नहीं, बहुत बड़ा महत्व है। कितना विश्वास है माता पिता को कि आपके हाथ में प्रथम कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थी सौंप दिए हैं। अपने बेटे को कौन सौंपता? एक गुरु पर आज विश्वास है, आज की तारीख में विश्वास है। हर समय अपने स्थान वो चुनना कि मैं भी कुछ हूं, और एक विषय पर विशेषता हर व्यक्ति के पास होना चाहिए। सब 10वीं क्लास के छात्र हिंदी समझते सब। हाँ, तो बालकों समझो बेटा, आपके गुरुजनों ने इतना पुरुषार्थ किया कि वे आज बिना दीक्षा लिए शिक्षा गुरु बन गए। गुरु कब बनते? दीक्षा लेकर के। पर इनको आप अपना गुरु मानते कि नहीं मानते हो? मानते हो, मानने चाहिए। ये शिक्षा का गुरु है, ठीक है। तो आपको ये सोच के पढ़ाई नहीं करना है, अध्ययन, कि मैं महाराष्ट्र के लिए पढ़ रहा हूं, कि मैं अपने घर चलाने के लिए पढ़ रहा हूं, कि मैं अपना कुटुंब चलाने के लिए पढ़ रहा हूं। नहीं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। छोटा जीवन है। तो आपको ये विचार करना चाहिए हम देश के लिए पढ़ रहे हैं और इसके लिए नहीं, विश्व के लिए पढ़ रहे हैं। राम कितने हुए? भगवान महावीर कितने हुए? एक। ऋषभदेव कितने हुए? एक। कृष्ण कितने हुए? हनुमान कितने हुए? इनका नाम कहां तक है? इनका नाम कहां तक है? पिछले वर्ष महावीर जयंती हुई बेटा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां से भारत देश के लिए भगवान महावीर जयंती के ऊपर जो है अपनी श्रद्धा भावना भेजी। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ तो विदेशों में चर्चा हुई कि नहीं? आचार्य विद्यासागर महाराज समाधि हुई, पूरे राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण बोला कि नहीं? ये कितने लोग थे? एक। देखो बेटा, बहुत बड़ी संस्था खड़ी कर लेना ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत बड़ी संस्था खड़ी कर लेना ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक पुरुष ही ऐसा हो जो बहुत बड़ी संस्था बन जाए। संस्था तो लोग बहुत खड़ी करी है। इन भवनों का, ईंट चूनों का, खपड़ों का कोई महत्व नहीं है। इसी विद्यालय से
आज कोई बालक पढ़ करके बहुत बड़ा साधु बन जाए, लेखक बन जाए, बहुत बड़ा नेता बन जाए, विद्यालय के एक एक कपड़े की कीमत हो जाएगी। यहाँ लिखा जाएगा कि अमुक जी इस विद्यालय का छात्र है। बराबर। मैं उज्जैन गया तो वैदिक दर्शन में ऐसी मान्यता है कि नारायण कृष्ण उज्जैन में अध्ययन करने आए हुए थे। समझ ना, नारायण कृष्ण उज्जैन में अध्ययन करने आए थे। आज भी वर्तमान में उज्जैन में पुराने स्थानों पर ऐसी ऐसी कोठरियां बनी हुई हैं जहां पर राजा महाराजों के बच्चे वहां अध्ययन करने आया करते थे। तो आज अपना दायित्व क्या है? हम अपना घर देख के अध्ययन करेंगे तो आपका बुद्धि छोटी रहेगी। ये सोचना चाहिए आपको, भावना भरना। हम भारत देश में हैं, पूर्व के लोगों ने भले यहाँ पर बहुत बड़े पूर्व में कारखाने नहीं थे, लेकिन गोमटेश बाहुली थे कि नहीं? सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। कर्नाटक में गोमटेश बाहुली स्वामी की बहुत सुंदर प्रतिमा खड़ी हुई है। आज पूरा राष्ट्र, जब उनका अभिषेक होता है, पूरा राष्ट्र मरता है। वहां आपको क्या पकड़ना है कि भारत के पास भले कारखाने नहीं थे पर बुद्धि कमजोर नहीं थी। इतनी सुंदर प्रतिमा का निर्माण विदेशियों ने नहीं किया, भारतीयों ने किया है। खजुराहो के मंदिरों के नाम सुने ना? कौन से विदेशी बनाने आया था? भारत में बनाए हैं। लेकिन देखने कौन आते हैं? मंदिर कहां पर है? छतरपुर जिले में, खजुराहो में, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना? परंतु देखने एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? एलोरा की गुफाएं कहां पर हैं? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। लेकिन देखने कौन आते हैं? विदेशी। जब हमारी इमारतों को, हमारे पुरातत्व को, हमारी कलाकृति को देखने विदेशी आ सकते हैं, हम ऐसा साहित्य की रचना करें, ऐसे कृति की रचना करें जिसको विश्व देखने आए, अपने घर में बैठ करके पढ़े कि ये भारत की देन है। अब आपसे प्रश्न है, बेटा शून्य लिखते हो? एक लिखा ऊपर शून्य रख दिया, कितने हो गए? ये किसने बताया? बोलो बेटा, ये किसने बताया है? आर्यभट्ट ने। सुनो, शून्य हमारा भारत का घूमते घूमते पहुंच गया विदेश में, और वहां पहुंच करके पुनः भारत आ गया। आज देश की हालत कितनी खराब हो रही है। हमारे यहाँ का नीम, हमारे यहाँ की हल्दी पेटेंट किसने करा ली है? अमेरिका ने, ठीक है ना? भले पेटेंट करा ली हो, लेकिन वस्तु किसकी है? भारत की। इसी प्रकार से बाल को जब भी तुम नेट पर खोजोगे, अब तुम खोजना शून्य, तो शून्य खोजोगे तो आपको आर्यभट्ट के साथ, आर्यभट्ट ना उन्होंने प्रचार किया। इसके पहले सर्वनंदी नाम के एक दिगंबर आचार्य ने शून्य की व्याख्या की लोक विभाग नाम के ग्रंथ में, और वो शून्य घूमते घूमते नंदीश्वर कहां पर है? कंबोडिया। कहां पहुंचा? कंबोडिया। वो कंबोडिया से फिर शून्य भारत में आ गया, जबकि था कहां का? भारत का, ठीक है ना? तो आज तुम बड़े हर्ष के साथ कहोगे कि विश्व में सर्वाधिक डॉक्टर कहां के? भारत के। इंजीनियर कहां के हैं? भारत के। अब मास्टर साहब, इन बच्चों को यह सिखाना है आपको, हम भारत की प्रज्ञा को बेच करके बुद्धि को दास बनाना ये नहीं सीखेंगे, हम बुद्धि को सम्राट बनाएंगे। आज यहां का बालक अमेरिका में जाकर के वो काम कर रहा है कंपनी में, ठीक है ना? उसको क्या मिलेगा? मात्र वेतन। उसकी बुद्धि का प्रयोग कौन कर रहा है? तो मतलब हमने स्वतंत्र भारत में बुद्धि बेच के रख दी।
बेचने बुद्धि, किसी कंपनी में तुम काम कर रहे हो तो बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि का प्रयोग किसको हो रहा है? ओहो, अब यहां तुमको स्वीकार करना पड़ेगा गुरुजी, पुण्य पाप का तमाशा भी है। जितने कंपनियों के अधिकारी में अनपढ़ लोग हैं अधिकांशतः, बोलो भाई साहब, और जो काम कर रहे हो पढ़े लिखे लोग हैं। देश में भी प्रधानमंत्री को सलाहकार है कि नहीं? देश में इतनी सारी सलाह कौन दे रहा है? पढ़े लिखे लोग। उनको इतना फुर्सत कहां सब कुछ पढ़ाई करेंगे? तो अब यहां खोजिए कि हमारी प्रज्ञा ने, हमारी बुद्धि ने इतना काम किया, लेकिन क्या कर सकते हैं? बुद्धि जिसके पास, उसके पास पुण्य नहीं है, जिसके पास पुण्य है उसके पास बुद्धि नहीं है। बड़े बड़े कई देख लो, जितने बड़े बड़े विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, इंजीनियरिंग विद्यालय हैं, सारे छात्र पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर, लेकिन उनके मन में क्या चलता है? मैं अच्छी सर्विस पाऊंगा, विदेश जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा। लेकिन भाई ये कभी विचार नहीं किया हम अच्छा श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त करके ऐसा काम भारत में करेंगे कि पूरा विश्व यहां देखने आएगा, काम सीखने आना चाहिए। मालूम है सुब्रत सागरी, एक बालक अभी अपने यहां से जैन समाज का, वो दक्षिण कोरिया में आयुर्वेद सिखाने गया बेटा, दक्षिण कोरिया में आयुर्वेद की शिक्षा देने गया है। और सोचिए यहां पर छात्र भी है, छात्रा भी है, ठीक है ना? तो ऐसा मत सोचो हम गरीब घर के हैं, ऐसा मत सोचो हम महाराष्ट्र के हैं, ऐसा मत सोचो हम किसी प्रांत विशेष के। तुम तो यही सोचो हम ऐसे बन के आएंगे, हम पूरे विश्व के बन के जाएंगे। देखो ये ग्रंथ दिख रहे हैं आपको सब, हजारों वर्ष पहले लिखे गए ग्रंथ, ठीक है? जो जिसने ग्रंथ लिखे ना, उनको भी मालूम नहीं था कि ऐसे हमारे ग्रंथ, ये कौन सा गांव भाई? सांगवी, सांगवी के विद्यालय में इस प्रकार के ग्रंथ सजे मिलेंगे। एक ग्रंथकर्ता ने भी नहीं सोचा होगा। एक अक्षर भी लिखोगे और तुम्हारे लेखन में शक्ति है तो मालूम विश्व अपने ग्रंथालय में सजा के रखेगा। अब दो बातें हैं मार साहब, दो बातें हैं। आप दूसरे के ऊपर लिखें, ऐसे बनना है आपको लेखक, कि आप दुनिया लिखे ऐसा बनना है। बालकों इधर देखो बेटा, आपके ऊपर लोग लिखें वो श्रेष्ठ है कि आप दूसरे पर लिखो वो श्रेष्ठ है? राम श्रेष्ठ है कि तुलसीदास? वो बात मेरी आपको जम रही, लेकिन आप तो बताइए, राम श्रेष्ठ है कि तुलसीदास? राम श्रेष्ठ की रविशरण स्वामी कि वाल्मीकि? कौन श्रेष्ठ है? यदि राम श्रेष्ठ न होते, न तुलसीदास लिखते, न वाल्मीकि लिखते, न आचार्य रविशरण स्वामी लिखते। ये सब लिखा क्यों? वे महान थे, इसलिए कभी भी अपना काव्य वही लिखता है जिससे उसकी पहचान होती है, ठीक है ना? यदि आप श्रेष्ठ नहीं बन पा रहे हो तो फिर आप श्रेष्ठ जनों को पकड़ लो, उनके ऊपर लिखोगे तो तुम भी श्रेष्ठ बन जाओगे। आचार्य रविशरण स्वामी की महिमा क्यों, तुलसीदास की महिमा क्यों, वाल्मीकि की महिमा क्यों? ऐसे तो बहुत सारे लोग हो चुके हैं, उन्होंने श्रेष्ठ को पकड़ा, इसलिए रामचंद्र मानस का नाम आएगा भाई तुलसीदास, वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण, आचार्य रविशरण स्वामी। तो ऐसे ऐसे आचार्यों ने, देखो बालक तुम्हारे गुरु जी का क्या नाम है? हैं? क्या नाम है? खड़ो बेटा, खड़ो।
अब बोल बालक, तुम्हारे सर का क्या नाम है? हैं? बालक सुनो, वे तुम्हारे गुरु हैं कि मित्र हैं? गुरु हैं। तो आपने क्या बोला? कल्पेश सर। हैं? देखो बेटा, तुम श्री भी तो लगा सकते थे। क्या नाम बेटा? हाँ, क्या बोले फिर से? हाँ, अब बताओ, कल्पेश अच्छा लग रहा था कि श्री सहित अच्छा लग रहा था? देखो, मैंने उनकी महिमा मंडित नहीं किया, आपकी महिमा मंडित की है कि तुम कितने बढ़िया छात्र हो, श्री लगा के तो बोलते हो, तो सज्जन लोग क्या कहेंगे? बच्चे अच्छे होशियार हैं। सुनो बेटा, सम्मानी का सम्मान करोगे तो उनका सम्मान होना हो, अपना सम्मान तो बढ़ ही जाता है। ठीक है? तो अपने जीवन में ऐसे ही काम करना है जिससे हमारा सम्मान बढ़े। राम का सम्मान क्यों बढ़ा? क्योंकि राम का चारित्र विशुद्ध था। भगवान महावीर का सम्मान क्यों बढ़ा? चारित्र विशुद्ध था। ठीक है ना? जिनका चारित्र पवित्र होगा उनके नाम पर श्री लगेगी, और फिर श्री ही नहीं 1008 लग जाएगा। तो इसलिए अपने जीवन में ऐसा काम करना जिससे हमारा विचार पवित्र हो, आचार पवित्र हो और जीवन पवित्र हो, और विश्व में ख्याति हो और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है? शेष आगे विचार करेंगे।